सनातन धर्म में किए जाने वाले सभी व्रतों में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत को सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना जाता है। सनातनी कैलेंडर के तीसरे महीने अर्थात ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष एकादशी को निर्जला एकादशी का ये व्रत किया जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद दिलाने वाली सभी एकादशी व्रत में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन होता है। अगर आप वर्ष की 24 एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते तो इस एक व्रत को करने मात्र से ही आप सारा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन किया गया व्रत और अनुष्ठान बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। इस दिन किए गए पूजन व दान पुण्य से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा पुण्य जो कभी क्षय नहीं हो सकता। वर्ष में जितनी भी एकादशी पड़ती हैं उन सब पर सनातन धर्म में आस्था रखने वाले भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानने वाले उनकी पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं। मान्यता है कि एकादशियों पर व्रत रखने, पूजा और दान करने से व्रत करने वाले के जीवन में सुख और समृद्धि आती है और वो इन सब का भोग करते हुए अंत समय में मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का महत्व सर्वाधिक होता है। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये निर्जला एकादशी का व्रत है, अर्थात उपवास निर्जल रहकर होता है। इसीलिए इसे रखना बहुत कठिन होता है, क्योंकि ज्येष्ठ मास अर्थात ग्रीष्म ऋतु की चरम अवस्था, जहाँ एक दिन में कई बार पानी पीने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में एक तो इसमें पानी पीने की मनाही होती है, दूसरा एकादशी के उपवास को द्वादशी के दिन सूर्योदय के पश्चात खोला जाता है, अतः इसकी समयावधि भी काफ़ी लंबी हो जाती है। इसीलिए इस व्रत से प्राप्त होने वाला पुण्य भी असीम होता है। वास्तव में विपरीत परिस्थितियों में रहकर की गई भक्ति में अपार शक्ति होती है। यही कारण है कि देवी देवता, ऋषि मुनि और मनुष्य दानव सभी पहाड़ों में जाकर या कहीं जंगलों में भक्ति व तपस्या किया करते थे, कहीं एक पैर से खड़े होकर तो कहीं किसी अन्य उपाय से। जितना ज़्यादा हो सके उतनी विषम परिस्थिति में तपस्या करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस घोर तपस्या का बहुत बड़ा पुण्य, बहुत बड़ा फल उन्हें प्राप्त होगा। यही स्थिति कलयुग में भी है। गर्मी के मौसम में दिन भर भूखे प्यासे रहकर की जाने वाली पूजा भी तपस्या के समान ही बन जाती है। इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा लाभ होता है। मित्रों, इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि महाबली भीम ने भी निर्जला एकादशी का व्रत रखा था, जिसके बाद से इसे भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाने लगा। मित्रों, वैसे तो कहा जाता है कि कलयुग में यदि आप प्रभु का नाम ही ले लें तो ही आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि कलयुग में चारों ओर का वातावरण इतना दूषित है कि प्रभु का शुद्ध मन से नाम ले पाना भी अत्यंत कठिन है। ऐसे में यदि आप इस तरह की तपस्या करते हैं, निर्जला एकादशी का उपवास रखते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितना विशेष पुण्य प्राप्त होगा। मित्रों, इस बार वर्ष 2023 में निर्जला एकादशी 30 मई मंगलवार को दोपहर 1:07 से शुरू हो जाएगी और इस तिथि का समापन 31 मई बुधवार को दोपहर 1:45 पर होगा। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, अर्थात किसी भी तिथि को जिस दिन सूर्योदय स्पर्श करे उस दिन ही वो तिथि मानी जाती है। इसीलिए एकादशी का व्रत यानी निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को रखा जाएगा। फिर अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि 1 जून को व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय सुबह 5:24 से 8:10 तक रहेगा। पारण करने के बाद दान की वस्तुओं को छूकर ही अन्न जल ग्रहण करें। मित्रों, निर्जला एकादशी के कुछ नियमों का पालन हमें अवश्य ही करना चाहिए। व्रत वाले दिन दिन भर निर्जल व निराहार रहें। व्रत वाले दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। मन को नियंत्रित करें, उसे विषय भोगों से हटाकर उस दिन केवल और केवल भगवान के श्री चरणों में लगाएं और दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ व्रत का पालन करें। व्रत वाले दिन जल से भरा हुआ कलश दान करें, प्यासे लोगों को पानी पिलाएं,
अपने घर की छत पर या खुले में किसी स्थान के नीचे, पेड़ के नीचे पशु पक्षियों के लिए पानी व दाना की व्यवस्था करें। मंदिर में जल, कलश, पंखे, दूध, फलों आदि का दान करें और किसी प्यासे की प्यास बुझाएं। मित्रों, इन सारे कार्यों का आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा, विशेष पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि आप खुद भूखे प्यासे होंगे, आप खुद व्रत कर रहे होंगे, तपस्या कर रहे होंगे, और उसके बाद आप किसी को जल पिलाएंगे, किसी के लिए जल की व्यवस्था करेंगे। तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि इस ज्येष्ठ मास में इतना बड़ी तपस्या, इतना बड़ा पुण्य कार्य आपको भगवान के कितना निकट लेकर जाएगा।